तुमने कभी न कभी किसी जगह पर टोटके को रखा तो जरूर देखा होगा, लेकिन कैसे टोटके की वजह से एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। टोटका न सिर्फ उसके लिए जिसके लिए किया गया है, बल्कि उसके लिए भी उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है जिसने ये किया है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज की ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा खौफनाक है, तो फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और स्टार्ट करते हैं आज की इस हॉरर स्टोरी को। तो उत्तराखंड में एक गांव था जिस गांव में बहुत ही कम लोग रहते थे और उसी गांव में विनय रहता था। विनय अपने मामा के यहाँ रहता था। इसके घर में इसके नाना नानी, मामा मामी और इसके मामा का एक लड़का था। ये कुल 6 लोग थे। विनय के जो मामा जी थे वो एक बिजनेसमैन थे, लेकिन इनकी अपने ही पड़ोसियों से नहीं बनती थी जैसे तुम्हारी, और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन एक दिन सुबह के करीब 4 बजे विनय के दादाजी टहलने के लिए जैसे घर के बाहर जाते हैं तो फिर मेन गेट पर किसी ने आटे के बने 2 गुड्डे गुड़िया रखे हुए थे, जिसके ऊपर से विनय के दादाजी निकल जाते हैं। और ये लोग जो होते हैं वो भूत प्रेत और तंत्र मंत्र विद्या जैसी चीजों पर बिलीव नहीं किया करते थे। जिसके बाद विनय के नाना जब घर लौट कर आते हैं तो वो अचानक से बेहोश हो जाते हैं। उन्हें काफी तेज बुखार था, जिसके बाद उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाता है एंड डॉक्टर के ट्रीटमेंट से भी उनका बुखार नहीं जाता है और वो बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। ऐसा कई दिनों तक होता रहा, जिसके बाद विनय और उसके मामा सभी लोग परेशान थे। और एक रात के करीब 1 बजे विनय के नाना अचानक से उठ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कोई पुकार रहा है और ये आवाज उसी मेन गेट से आ रही थी जिस जगह पर टोटका रखा हुआ था। तो फिर विनय के दादाजी उस चीज को देखने जाते हैं, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। जिसके बाद विनय के दादाजी अंदर आ जाते हैं और जैसे ही वो गेट लगाने वाले थे तभी वो देखते हैं कि उनके सामने अचानक से एक काला साया आ गया। वो कुछ भी बोल पाते तब तक वो साया उनके अंदर घुस जाता है। और जब अगले दिन विनय और सभी लोग उठते हैं तो फिर वो देखते हैं कि विनय के नाना जी की डेथ हो चुकी है और वो वहीं पर मरे हुए पड़े हैं। जिसके बाद सभी लोग ये समझ लेते हैं कि इन्हें शायद बुखार होगा, बुखार की वजह से इनकी डेथ हो गई, लेकिन रीजन तो कुछ और ही था। जिसके बाद 2 हफ्तों तक तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन हफ्ते के तीसरे शनिवार को फिर से विनय के घर के बाहर कोई टोटका करके रखता है। विनय की जो मामी होती है वो घर में झाड़ू लगा रही थी और वो उस टोटके को भी साफ कर देती हैं और वो इस बारे में किसी को नहीं बताती, क्योंकि ये लोग तो इन चीजों को मानते ही नहीं थे। जिसके बाद विनय की जो मामी थी वो भी बीमार रहने लगती हैं और इनका कई हॉस्पिटल में इलाज कराया जाता है, लेकिन इन्हें भी कोई फायदा नहीं होता। बस विनय की मामी ही नहीं, विनय के मामा और विनय खुद बीमार रहने लगता है। इन लोगों को घर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं और ये लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि इनके घर में एक काला साया घुस चुका था और वो इन लोगों को कोई काम ठीक से करने नहीं दे रहा था। और फिर एक दिन विनय के मम्मी पापा विनय को देखने इनके घर आ जाते हैं। तो फिर ये लोग विनय के मम्मी पापा को सारी घटना बताते हैं। जिसके बाद विनय के मम्मी पापा समझ जाते हैं कि अगर इलाज से भी कोई फायदा नहीं हो रहा तो फिर जरूर तुम पर किसी ने काला जादू कराया है। और विनय के जो मम्मी पापा थे वो एक तांत्रिक को जानते थे। जिसके बाद वो विनय के मामी मामा को एक तांत्रिक के पास खुद लेकर जाते हैं। जिसके बाद वो तांत्रिक उन्हें खुद बता देता है कि तुम्हारे घर पर ब्लैक मैजिक किया गया है, तुम्हारे घर पर एक बहुत ही भयानक काला साया है जो कि धीरे धीरे तुम्हारे परिवार को मिटा कर रख देगा। और ये सब सुनकर विनय के मामी और मामा बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद वो तांत्रिक उनसे कहता है कि ये जो कोई भी है जो कि तुम्हारे घर के बाहर काला जादू करता है, ये जिस जगह पर रहता है मुझे उस जगह का पता बताओ। तो फिर विनय जो होता है वो घर के बाहर एक CCTV कैमरा लगवा देता है और एक दिन वो बंदा विनय के घर के सामने टोटका रख रहा था। तभी वो लोग देख लेते हैं एंड उसका पीछा करते हैं। तो फिर वो और कोई नहीं बल्कि उनका ही एक पड़ोसी निकलता है। इसीलिए कहते हैं पड़ोसियों से मत लड़ना। तो फिर वो लोग वापस तांत्रिक के पास आकर उसे सारी बात बताते हैं। फिर वो तांत्रिक उन्हें एक नारियल देता है और कहता है कि ये नारियल ले जाकर तुम्हें उसके घर के बाहर रख देना है। जिसके बाद वो जो टोटका था वो उल्टा हो जाता है, मतलब वो विनय के परिवार से हटकर उसी बंदे की ओर चला जाता है जिसने ये सब किया था। और फिर 1 हफ्ते बाद उस बंदे के हाथ पैर पूरी तरह खराब होने लगते हैं। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि एक दिन उसकी डेथ हो जाती है और विनय का परिवार पूरी तरीके से सेफ हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कभी किसी का बुरा मत करो और हमेशा टोटके से बचकर रहो। तो गाइस, अगर आज की ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में।